आखिर मरते हुए कर्ण ने द्रौपदी से क्या कहा ऐसा जिसे सुनकर सभी चौंक गए। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जब महारथियों की सांसें टूट रही थी और धरती पूरी खून से लाल हो चुकी थी, तब एक ऐसा क्षण आया जिसने द्रौपदी की यादों को झकझोर दिया। वह क्षण था कर्ण का अंतिम समय। लेकिन मरते हुए कर्ण ने ऐसा क्या कहा जिसे सुनकर द्रौपदी की आंखों से अश्रुधारा निकली। कुरुक्षेत्र युद्ध अपने चरम पर था। दोनों ओर से असंख्य योद्धा घिर चुके थे। कौरवों की सबसे बड़ी शक्ति सूर्यपुत्र कर्ण अब रणभूमि में अकेला खड़ा था। कृष्ण के श्राप और रणभूमि में कर्ण के रथ के पहिए धंस गए थे। इस कारण कर्ण की स्थिति बहुत विचित्र हो चुकी थी। कर्ण का धनुष ढीला पड़ रहा था और उसके पास अब कवच कुंडल भी नहीं थे जिसे वो अजय समझता था। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ यही समय है, यही क्षण है, अब संकोच मत करो। अर्जुन ने गांडीव उठाया और अपने तीक्ष्ण बाणों से कर्ण पर प्रहार किया। कर्ण जमीन पर गिर पड़ा लहूलुहान, पर फिर भी उसके चेहरे पर गर्व था। महल से दूर रणभूमि के समीप खड़ी द्रौपदी सब कुछ देख रही थी। यही वे अकेला व्यक्ति था जिसने कभी भी सभा में उसका अपमान नहीं किया। उसकी आंखों में आंसू थे। क्या ये उसी अपमान का अंत था? लेकिन जैसे ही कर्ण अंतिम सांसें लेने लगा, उसने द्रौपदी की ओर देखा और पहली बार उसकी आंखों में अहंकार नहीं बल्कि शांति थी। महारथी कर्ण ने धीमी आवाज में कहा, पांचाली, आज मैं रणभूमि में पराजित पड़ा हूँ, लेकिन मरने से पहले मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। वह सत्य जिसे मैंने जीवन भर छिपाया, यही से खुलता है वह रहस्य। द्रौपदी को सुनना था वह अंतिम स्वीकृति जो शायद उसके जीवन का सबसे बड़ा उत्तर बन सकती थी। लहूलुहान कर्ण जमीन पर पड़ा था। अर्जुन और कृष्ण दोनों रणभूमि से दूर खड़े थे, लेकिन कर्ण की नजर सिर्फ द्रौपदी पर टिक गई थी। कर्ण ने टूटी आवाज में कहा, पांचाली, याद है तुम्हें गुरु सभा में मैंने तुम्हारा अपमान किया था। आज इसी अंतिम क्षण में मैं स्वीकार करता हूँ, वो मेरा सबसे बड़ा अपराध था। मेरे जीवन पर एक कलंक। उस कलंक से मैं मरकर भी मुक्त नहीं हो सकता। उसकी सांसें भारी हो रही थी, परंतु वो आगे बोला, मैंने तुम्हें कभी बहन की तरह सम्मान दे सकता था, लेकिन दुर्योधन की मित्रता में मेरी आंखें मूंद थी। मैंने वचन निभाने के लिए धर्म को ठुकरा दिया। कुछ पल चुप रह के कर्ण ने फिर सबसे बड़ी बात कही, पांचाली, ये भी सत्य है कि मैं पांडवों का सगा भाई हूँ, जिन्हें तुमने अपना पति और सहारा माना। हाँ, मैं कुंती का पहला पुत्र हूँ, सूर्यपुत्र कर्ण, जिसे तुम्हारी तकदीर सदा टकराती रही। द्रौपदी स्तंभ खड़ी रही, उसकी आंखों में आंसू भर आए। कर्ण, अगर ये सत्य पहले प्रकट होता तो शायद महाभारत की दिशा कुछ और होती। कर्ण ने थरथराते हुए अपने हाथ जोड़े और धीमी आवाज में कहा, पांचाली, आज मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ। मैं जानता हूँ मेरा अपराध अक्षम्य है, परंतु मेरी आत्मा तभी क्षमा पाएगी जब तुम मुझे क्षमा कर दोगी। द्रौपदी की आंखों में आंसुओं की धारा बह रही थी और वो बोली, कर्ण, तुम्हारा अपराध बड़ा था, लेकिन आज तुम्हारा क्षमा और पश्चाताप उससे भी बड़ा है। तुम्हें मेरी क्षमा मिल चुकी है। द्रौपदी के ये शब्द सुन के कर्ण के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई और वो बोला, धन्य हूँ मैं, मुझे मृत्यु के समय क्षमा मिली और अब मेरी आत्मा शांति से परलोक जा सकती है। इतना कहते ही कर्ण की आंखें धीरे से बंद हो गई। सूर्यपुत्र कर्ण, जिसकी तेजस्विता से पूरी रणभूमि कांपती थी, अब वो शांत हो चुका था। कर्ण के प्राण त्यागते ही द्रौपदी के मन में एक अजीब सा द्वंद्व खड़ा हुआ। वो सोचने लगी, ये वही व्यक्ति है जिसने मेरा सबसे बड़ा अपमान किया, फिर भी मैं आज इसके मरने पर रो रही हूँ। क्यों? क्या ये मेरा अपमान करता नहीं? क्योंकि ये मेरे पतियों का सबसे बड़ा भाई था। उसने गहरी सांस ली और मन ही मन कहा,
कर्ण, तुमने जीवन भर सम्मान खोया लेकिन मृत्यु के क्षण में वो पा लिया। युद्ध के समाप्त होने के बाद जब कुंती को कर्ण की मृत्यु का समाचार मिला, वो फूट फूट के रोने लगी और उसने पांडवों के सामने सत्य को प्रकट किया। वो कर्ण जिससे तुमने युद्ध किया वो तुम्हारा सबसे बड़ा भाई था और मेरा सबसे पहला पुत्र सूर्य पुत्र कर्ण। यह सुनकर पांडव जहां पर खड़े थे खड़े के खड़े रह गए। द्रौपदी की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। अब उसे समझ में आया कि कर्ण और पांडवों के बीच क्यों इतनी संभावता और वैर भावना थी, क्योंकि वो लोग एक ही रक्त से जुड़े हुए थे। द्रौपदी ने कर्ण को शमशान घाट में देखा और कहा, कर्ण, तुम रणभूमि में पराजित हुए लेकिन मेरे हृदय में विजय हो गए। तुम्हारा सत्य, तुम्हारा पश्चाताप और तुम्हारा बलिदान, यही सब तुम्हारी अमरता का प्रतीक है। कर्ण मरकर भी अमीर हो गया क्योंकि उसने मरते वक्त अपने सबसे बड़े अपराध को स्वीकारा और उस स्त्री से क्षमा मांगी जिसका अपराध उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। धन्यवाद। अगर आपको इस कहानी में कोई भी ऐसा क्षण महसूस हुआ हो जिसमें हमने धर्म या किसी का अपमान किया है तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। और ये कहानी काल्पनिक भावनाओं पर आधारित है, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। धन्यवाद।